फिर से शीट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। यस सर। शीट नंबर 2 के अंदर हमारा जो काम, जैसे मैंने बताया कि हमें मटेरियलाइजर डिफाइन करना होते हैं। तो मटेरियलाइजर डिफाइन करने के लिए हमें अपने सर्वर पे कुछ कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है। तो हमें से सबसे पहले SM12 यूज़ कर लो, यस सर। यूज़र नेम रिमूव कर लो सर्च से क्लिक करके, है ना। कुकीज़ तो हटानी पड़ेंगी। यस सर। अब देखो SPRO सेफ रेफरेंस ING कंट्रोलिंग। प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग यस एक्चुअल मटेरियलाइजर टाइप, पहले वाले पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, न्यू एंट्री से क्रिएट करो, जैसे मैंने बनाया था फॉग 5। यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दो, ठीक है, एंटर मार के सेव कर दो। उसके बाद जो दूसरा काम होगा, जस्ट इसी के नीचे होगा असाइन मटेरियलाइजर टाइप वैल्यूएशन एरिया के लिए। इसको असाइन करते हैं हम, ठीक है। असाइन यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि हमने असाइन कर रखा है कि नहीं। तो फॉग 5 से आप देखोगे मैंने असाइन कर रखा है, तो आपने न्यू एंट्री से असाइन करना है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन एरिया में अपना फॉग 5 डाल देना, यहाँ पे मटेरियलाइजर डाल देना, ऐसा ग्रीन होना मैंडेटरी है। ठीक। इसके बाद होता है तीसरा मटेरियल लेजर वैल्यूएशन एरिया एक्टिवेट। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे भी पोजीशन पे हमारा क्या है, फॉग 5 ऐसा होना चाहिए। देखो फॉग 5 ठीक है, कंपनी का कोड ठीक है, मटेरियलाइजर ठीक है। यहाँ पे 2 डालना है और यहाँ पे मटेरियलाइजर पे एक्टिवेट पे क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। एंटर एंटर सेव हो गया। तो अभी हम क्या समझे, पहला टॉपिक तो यही समझे कि असाइन मटेरियलाइजर टाइप क्या होते हैं, यही समझ में आया ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा हो गया मटेरियलाइजर टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन एरिया, ठीक है। वैल्यूएशन एरिया सर। वैल्यूएशन एरिया का मतलब मैंने हो गया कि जहाँ से हम इसको अपने मटेरियलाइजर के साथ असाइन करेंगे। और एक्टिवेट मटेरियलाइजर टाइप्स का मतलब हो गया कि हमने एक्टिवेट कर दिया, वहाँ पे क्लिक कर दिया, करा था ना अभी क्लिक इस जगह पे, टू लिख के क्लिक कर दिया था, फिर एक्टिवेट होते हैं। जैसे ये रहा, ये एक्टिवेट है, दिख रहा है, एक्टिवेट हो गया। तो ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने शीट नंबर 2 में डिफाइन कर रखे हैं सिस्टमेटिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। देखो ये है ना कि आप मटेरियलाइजर डिफाइन करो, मटेरियलाइजर को ऐसे असाइन करोगे, ये रहा। तो 3 टॉपिक करने हैं पहले, मटेरियलाइजर कैसे बनता है, करेंसी टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, मटेरियलाइजर को असाइन कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं, ये तो आपको समझ में आ भी गया होगा। इसके बाद जो दूसरा काम होता है आपका, उसको बोलते हैं SAP के अंदर कि आपको अपने प्रॉफिट सेंटर बनाने होते हैं। क्या बनाने हैं? प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, जहाँ पे आपकी कंपनी का सारा डेटा रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट के रूप में। इसका टी कोड होता है KE51, ठीक है। कैसे क्लिक करेंगे, KE51 एंटर मारो। कंट्रोलिंग एरिया है फॉग 5, एंटर मारोगे। प्रॉफिट सेंटर किस नाम से बना रहे हैं, इसी नाम से बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई जयपुर आप कुछ भी बना सकते हो, और फिलहाल इस नाम से क्रिएट करो, एंटर मारा मैंने। अब यहाँ पे देखो नेम आ रहा है, तो लोकेशन मैंने बोला हमारी हो गई दिल्ली सेंटर, सही है। यहाँ पे लिख दिया दिल्ली प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, जहाँ पे सारा प्रॉफिट लिखा जाता है ना। कौन है पर्सन रिस्पॉन्सिबल, किसी का नाम डाल देते हैं। अब जब मैंने नाम डाल दिया तो यहाँ पे आ रहा है, देखो प्रॉफिट सेंटर ग्रुप, दिख रहा है। जब यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, अभी एरर दे देगा, देखो ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ये सेव नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, ये आ नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। यही चीज़ मैंने नोट्स में भी लिखा रखी है कि जब आप इसको बनाओगे, एंटर मारोगे, ऐसे ही अपना प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग डालोगे, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा इस जगह पे। अब ये एक एरर है, ये एरर क्यों है, क्योंकि हमने इसके ग्रुप नहीं बना रखे हैं। तो आपका पहले लिखा भी है यहाँ पे, वी हैव एरर नाउ फॉलो स्टेप्स। एक एरर है, इसको सही करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि आपको अपना क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट सेंटर ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनता है प्रॉफिट सेंटर ग्रुप, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। सिलेक्शन से भरा जा, SPRO सेफ रेफरेंस ING, यहीं पे होगा कंट्रोलिंग, लिखा ना, देखो कंट्रोलिंग प्रॉफिट सेंटर, तेरा कंट्रोलिंग, तेरा प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। उसके बाद क्या लिखा है, बेसिक सेटिंग, तेरा बेसिक सेटिंग। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग, तेरा कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग।
दूसरा रहा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया से, ये रहा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया से, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड हियरार्की हमने बनाई थी, स्टैंडर्ड हियरार्की यस सर। शीट नंबर 1 में डाला था ना, डाला था लास्ट में तो सबसे। फॉग 5 के नाम से ही मैंने बनाई थी, यस सर। वो मैंने अपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया जैसे ये। इसके बाद यहाँ पे आ गई करेंसी टाइप। एसएपी के अंदर ना अलग अलग करेंसी टाइप होती है, तो हमने यहाँ पे लेना कंट्रोलिंग एरिया करेंसी, कंट्रोलिंग एरिया। क्योंकि हम कंट्रोलिंग एरिया के लिए कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। आईएनआर भी लेंगे, आप सही बोल रहे हो, आईएनआर यहाँ पे आएगा। ओके, प्रॉफिट लोकल करेंसी में। हाँ, ओके। इंडिकेटर पे क्लिक कर देना है। क्यों? क्योंकि हम कौन सी ईयर में एंट्री पास कर रहे हैं, 2024। 24 में कर रहे हैं। एंटर मारो, अब सेव करो। अब देखो ये पहले सेव होगा एससीपी के अंदर, हो गया सेव। यस सर। एस्केप से बाहर आ जाओ। इसका एक कोड होता है MKE51, क्या होता है? KE5। एंटर मारो, प्रॉफिट सेंटर डाल दिया, यस। एंटर मार दो। किस नाम से प्रॉफिट सेंटर डाल रहे हो? फॉग। तो मैंने लिख दिया फॉग 5। अच्छा, यहाँ से इसीलिए नहीं दबा रहा हूँ, यहाँ से बंद हो जाए। फॉग 5 सेंटर, सही है। यस सर। यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रॉफिट सेंटर का नेम, यस सर। यहाँ पे पर्सन का नाम आ गया, यस सर। यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर ग्रुप आ जाएगा, नीचे दिख रहा है प्रॉफिट सेंटर ग्रुप। यस सर। अब पहले यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, नहीं आ रहा था, अब क्लिक करूंगा आ गया। हाँ, हमने बना। अब यहाँ से सेव मत करना, सेव करने के लिए ऐसे यहाँ पे क्लिक करना, ऊपर देखो ओके। एक्टिवेट पे क्लिक करा, प्रॉफिट सेंटर बन गया। ओके। अब ऐसे आप बहुत सारे प्रॉफिट सेंटर बना सकते हो। ये वाला टॉपिक समझ में आ गया? ठीक है तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको सिस्टमेटिकली बता दिया कि आप कैसे कैसे क्रिएट करोगे। बन गया? सर। यस सर। प्रॉफिट सेंटर कैसे बनेगा वो भी बता दिया। देखो ये रहा। ऐसे बनाया ना अभी हमने, यस सर। उसका नाम डाल दिया, क्रिएट कर दिया, सेव कर दिया। प्रॉफिट सेंटर बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, बाकी अब आपका यहाँ पे डायरेक्टली काम होगा सबसे लास्ट में CKM स्टार्ट। ये देखो एक टी कोड होगा CKM स्टार्ट। CKM स्टार्ट क्या होता है? शीट नंबर 1 से लेके और शीट नंबर 2 तक आपने जितना काम करा है वो सारा सही है कि गलत, कैसा पता चलेगा? चेक तो करोगे। यस सर। CKM स्टार्ट, एंटर। कंपनी का प्लान किस नाम से बनाया था? फॉग 5, ये डाल देना, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब सुनो, अगर ये डालने के बाद जैसे मैंने लिखा हुआ है ये डाल देना, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना। ये डालने के बाद अगर आपके पास ऐसी विंडो खुल जाती है यस सर। जिस पे ग्रीन 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 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो यानी कि आपका सारा काम सही है। एग्जीक्यूट करें, यस स्टार्ट। ठीक है, सर। और यस, तो हमारा जितना भी काम हमारे सर्वर पे वो एग्जीक्यूटेड है। अभी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने एक प्लान के लिए डाल रहे हो, दूसरे प्लान के लिए भी डाल रहे हो। हमारा दूसरा प्लान क्या है? ऐसे बहुत सारे प्लान बना सकते हैं। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक प्लान के लिए बना रहे हो तो एक को ही एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। ठीक। कई बार हम इसको टेस्ट रन कर लेते हैं, जैसे टेस्ट रन दिख रहा है, यस। हम टेस्ट रन हटाना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं नहीं टेस्ट रन नहीं होना चाहिए। टेस्ट रन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा भी होगा। टेस्ट रन का मतलब हो गया कि हम इसको सिर्फ अभी टेस्ट कर रहे हैं और हम इसको टेस्ट नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस पर क्लिक कर दो, देखो हो गया ग्रीन। यस सर। अगर टेस्ट रन करोगे तो टेस्ट पे चलेगा, अदरवाइज ग्रीन। कितना सही काम है? 29। कितने वार्निंग है? 0। वार्निंग कितने? 0, यानी कि सही है। कितना एरर है? 0। कितने स्टॉप है? 0। यानी कि अभी तक हमने शीट 1 से लेके शीट 2 तक जितना भी काम करा वो सारा क्या है? सही है। सही है। अब अगर मैं इसको फिर से CKM स्टार्ट फिर से डालूंगा, यस सर। फिर से टिक करूंगा और फिर से एक्टिवेट करूंगा, अभी एरर दे देगा क्योंकि ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। एक्टिव हो चुका तो एक बार में एक ही चेक कर सकते हैं। है। अच्छा। क्लियर है? ठीक है सर। समझ में आया कि नहीं है? हाँ जी। तो अभी अगर सर कोई एरर मिल जाता है देन? नहीं मिलता, आता नहीं। अच्छा ठीक है। एरर आएगा नहीं, ओके। आएगा तो दिखा देगा कि एरर है, तो हमें पता चल जाएगा ये एरर, उसको सही करेंगे। ठीक। बट एरर आएगा नहीं। शीट 2 खत्म हो गई, ओके सर। अभी टाइम काफ़ी है तो शीट 3 भी पढ़ लेते हैं। यस सर। अब शीट 3 के अंदर क्या है? अब हमने क्या करना है, अपने सर्वर के अंदर कॉस्ट सेंटर्स बनाने। क्या बनाना है? कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपका ऐसी जगह जहाँ पे आपकी सारी की सारी कॉस्ट डिफाइन की जाती है, किसी प्रोडक्ट की, किसी मटेरियल की जो कॉस्ट डिफाइन की जाती है ना, उसको कॉस्ट सेंटर्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक। उसका टी कोड होता है KS01। क्या होता है? KS01। KS01। एंटर मारा,
किस नाम से बना रहा हूँ? मैंने बोला मैं फॉग 5 के नाम से बना रहा हूँ। कब से वैलिड रहेगा? आज की डेट डाल दी मैंने, 30 तारीख से वैलिड रहेगा। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे ना एंटर मार देना। क्या मार देना? एंटर। हो गया। किस नाम से बना रहे हो? फॉग 5। नीचे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। मैंने लिख दिया हमारा है दिल्ली। ठीक है, कॉस्ट सेंटर हमारी कंपनी यहीं पे है। कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है? अमित डाल दिया। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी किस कैटेगरी में आता है? एसईसी के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज बनी होती है। एमएम के लिए जो तुम लेते हो परचेज की कैटेगरी लोगे। क्या लोगे? परचेज की। अब स्टैंडर्ड हियरार्की आगे देखो। यस सर। हमने बनाया था स्टैंडर्ड हियरार्की। यस सर। देखो हमने सिर्फ रेड मैंडेटरी फील्ड देखनी है, देख रहे हैं? ओके सर। स्टैंडर्ड हियरार्की क्या था? फॉग एफओजी फॉग 5। यस सर। और करेंसी क्या हो जाएगी? आईएनआर। और प्रॉफिट सेंटर भी बनाया था यस सर। फॉग 5। 5। ये आगे देखो। हाँ सर, अपने आप। जब सब कुछ सही होगा सेव पे क्लिक कर देना, ठीक। तो प्रॉफिट्स आपका कॉस्ट Cost सेंटर बना center जाएगा। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर वो जगह होती है जहाँ पे आप अपने सर्वर पे सारा का सारा डेटा मेंटेन करते हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी कॉस्ट से रिलेटेड। नहीं समझ में? ठीक है सर। पक्का? तो यहाँ पे लिख देते हैं। एक तो आपने सीख लिया प्रॉफिट सेंटर, है ना? यस सर। और एक सीख लिया कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर। ठीक है, ये बाकी मैंने थोड़ा डिटेल्स में लिख रखा है कि आप कैसे कैसे बनाओगे, कैसे कैसे डालोगे, तो मैंने दिखा भी दिया आपको। इसके बाद हमारा दूसरा काम होता है OMSY। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। OMSY होता है क्या? पहले OMSY टी कोड जब डालोगे ना, इसके अंदर हम ये बोलेंगे कि हमारी कंपनी का ईयर कौन सा है। फाइनेंशियल ईयर तो होगा कोई। यस सर। पोजीशन किस पे जाओगे? पोजीशन क्या है कंपनी का कोड? फॉग 5। फॉग 5। एंटर डाल दिया। अभी 2023-21 पड़ा हुआ है, हमने क्या डालना? 2024। कौन सा पीरियड है हमारा? पता है कौन सा पीरियड है? ये जो हमारा चल रहा है ना, ये चल रहा है 10वां पीरियड। नहीं, ये कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी। फर्स्ट है सर। तो यहाँ से 2 महीने रह गए, तो 10वां पीरियड चल रहा है। 10वां पीरियड क्यों चल रहा है? 10वां पीरियड इसलिए चल रहा है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है ना। यस सर। मार्च में खत्म हो जाएगा, 2 महीने रह 2 गए, महीने रह गए। तो 10वां पीरियड डाल देना यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। एंटर मार देना। एंटर मारने का ना कुछ थोड़ा कई बार ऑरेंज जैसा हो जाता है। एंटर मार के जब सेव करोगे ना, कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं होता है। ठीक है। नहीं हुआ। कंपनी का कोड, कंपनी का नेम, ईयर क्या डाल दोगे? 2024। 10 क्यों डाला समझ में गया? वो फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ना। यस सर। देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। यस सर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। यस तो सर। 4, 4, 8 और लास्ट रह गया ये भी फरवरी। 2 दिन नहीं लग रहा है। नहीं समझे? ठीक है सर। तो आपने ऐसे डालना। अगर कोई बोले तो कैसे डालना, समझ में आ गया? यस सर। OMSY क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका, जिसका नाम होता है OMS2। क्या होता है? OMS2। OMS2 के अंदर हम क्या देखते हैं? OMS2 के अंदर हम देखते हैं अपना मटेरियल। हमारी कंपनी किस चीज़ में काम कर रही है? OMS2। एंटर मारो, ये डिटेल भूल जाएगी। देखो खुल गया। यहाँ पे जाना, यहाँ पे डाल देना ROH। क्या डाल देना? रॉ मटेरियल। सेलेक्ट कर लेना, कॉपी करना। ठीक है। अपना कंपनी का मटेरियल बनाओ। क्या मटेरियल बनाना चाहोगे? कंप्यूटर, लैपटॉप, चेयर, बेड, जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते ठीक। हो। बट मैं उसके लिए कोड दे रहा हूँ जिसका नाम मैंने फॉग 5 लिखा। यहाँ पे नाम लिख दिया उसका मैंने फॉग 5, और ब्रैकेट में क्या डाल दूँ मटेरियल का नाम? क्या किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? कंप्यूटर डाल। कंप्यूटर बना रहे हैं बच्चों के लिए। सही। ठीक है। एंटर मारा। यस सर। एंटर मार के देखो ऐसा आएगा, एंटर मार देना। ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं कि आगे एंटर मार देना। वो येलो ना कभी भी एरर नहीं होता, वार्निंग होता है। वो बोलता है कि आप बनाना चाहते हो ना, हाँ अपडेट करना चाहते हो, होगी कॉपी। एंटर मारो, सेव करो। इसमें बस सर एंटर करते हैं। एंटर मार के सेव कर देना। हमारा अपना मटेरियल बन गया ना। ठीक है। किस नाम से बन गया? फॉग 5 कंप्यूटर। कंप्यूटर। अब हम किस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? कंप्यूटर। कंप्यूटर की। नहीं समझे? ठीक है सर। ऐसे भी सिर्फ समझने वाली चीज़ तो है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करो इसके कोने पे, क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग पे क्लिक करो। अब जब भी हम काम करेंगे अपने सर्वर पे, किसी प्रोडक्ट की डिटेल डालेंगे, तो उसकी क्वांटिटी भी अपडेट करनी है और उसका
प्राइस भी Price भी। अपडेट होना चाहिए ना। ठीक है। अगर हमने कोई चीज़ सेल करी है तो हमारे स्टॉक में से वो कम होना चाहिए, Yes, या sir. कोई चीज़ परचेज करी तो हमारे स्टॉक में वो ऐड होनी ऐड चाहिए। होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे पोजीशन पे जाएंगे, एंटर मार देना। क्या है कंपनी का वैल्यूएशन एरिया? फॉग 5 डाल दिया, फॉग 5। क्वांटिटी पे क्लिक करो, वैल्यू पे क्लिक करो और यहाँ से सेव कर दो। क्वांटिटी वैल्यू दोनों तो अपडेट करेंगे, नहीं समझ में? तो यही इसमें लिखा हुआ देखो, ऐसा डालना। ये देखो अपना पहले मटेरियलाइजर बना लेना, इसके बाद असाइन कर देना। ये रहा क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग, एक एक चीज़ डिफाइन कर रखी मैंने। ये रहा देखो, ऐसा करो ना भाई। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसके बाद मटेरियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मटेरियल। मतलब हमने बोला कि हम क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बनाने भी तो पड़ेंगे, मैन्युफैक्चर करो तो किसी को बेचोगे भी तो। कैसे बनेंगे? MM01। किससे बनेंगे? MM01। एंटर मार देना, इंडस्ट्री पे आना। तो हमारी जो इंडस्ट्री होगी कौन सी इंडस्ट्री है? मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे नीचे मटेरियल टाइप पे क्लिक करना, कौन सा मटेरियल आ जाएगा? फॉग 5 कंप्यूटर। यही तो है हमारा मटेरियल जो बना रहे हैं। एंटर मार देना। एक बार स्केप से बाहर आ जाता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। MM01। MM01 जो होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि हम अपने सर्वर जो मटेरियल क्रिएट करेंगे, उस मटेरियल का नाम क्या हो गया? कंप्यूटर। और कंप्यूटर कोई भी मटेरियल हो सकता है, लैपटॉप, CPU, SSD। जरूरी थोड़ी ना इसका एक ही पार्ट हो, 1000 पार्ट हो सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही आप ले लेना, जरूरी नहीं मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है आप किसी और इंडस्ट्री में ले रहे हो, प्लास्टिक में नहीं होता है। यस सर। आप हो सकता है उसके लिए कुछ ये बना रहे हो, ये भी इंटरनल ऑलरेडी क्रिएटेड है। मतलब इस नंबर से ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इस नंबर से नहीं बनेगा। टैक्स और क्या बन सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग चेक करें और किस नाम से बनवा सकते हो। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। सही है? ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बन गया। अब एरर नहीं आ रहा। तो कभी भी अगर आप बना रहे हो, किसी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हो, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, क्योंकि उस नाम से उसकी जो इंडस्ट्री बनी होगी ना ऑलरेडी क्रिएटेड होगी। जब इंडस्ट्री क्रिएटेड होगी तो आप बना ही नहीं सकते। हाँ पहले से ही। हाँ। आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अच्छा वॉशरूम करना। हाँ यहाँ से ऊपर वॉश। इसमें सर क्या चलता रहेगा या कोई इससे करना है? बस सेव है। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।